मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो। पूरी मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करना। मेरे दोस्त आज हम देखने वाले हैं कबीर की साखियां। दोस्त संत कबीर दास जी बहुत महान व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारे साखियां लिखे हैं, जिनमें से हम आज 5 साखियां ही पढ़ेंगे। बाकी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। मेरे दोस्त संत कबीर जी बहुत ज्ञानी थे और उनका मानना था कि भगवान एक ही हैं और वे सभी धर्म की तारीफ करते थे। मेरे दोस्त आज हम कबीर जी के 5 साखियां को पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त हम देखते हैं अपने सबसे पहले साखी को। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मेरे दोस्त कबीर जी कहते हैं कि हम तलवार की असली पहचान तलवार रखने वाले कबर को देखकर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें तलवार की पहचान तलवार की तेज धार को देखकर करना चाहिए। इसका मतलब यह है मेरे दोस्त, हम तलवार रखने वाली कबर को देखकर यह नहीं बता सकते कि तलवार तेज धार वाला है या नहीं है। इसके लिए हमें तलवार को देखना ही होगा, इसके बाद ही हम बता सकते हैं। दोस्त ऐसा तो नहीं है ना दोस्त कि तलवार को एक सुंदर कवर में रख देने से तलवार तेज धार का हो जाएगा। अगर तलवार का धार तेज नहीं होगी तो वह तलवार कोई काम का नहीं है, चाहे वह कितना ही सुंदर कवर में क्यों नहीं रखा गया हो। ठीक उसी प्रकार साधु की असली पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। इसका मतलब यह है मेरा दोस्त, कोई व्यक्ति ऊंचे कुल यानी अपर क्लास फैमिली में जन्म लिया है और साधु का चोला पहन लेने से वह व्यक्ति ज्ञानी और साधु नहीं हो जाएगा, बल्कि उस व्यक्ति की ज्ञान यानी नॉलेज ही उसे महान व्यक्ति या साधु बनाएगी। मेरे दोस्त गरीब या नीचे कुल में जन्मा व्यक्ति भी ज्ञानवान, ज्ञानी और नॉलेजेबल हो सकता है और वह साधु भी हो सकता है। सिंपल वर्ड में समझे तो मेरे दोस्त यह समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति की पहचान उसकी ज्ञान यानी नॉलेज से होती है कि वह कितना जानता है। कोई भी व्यक्ति का कपड़ा को देखकर हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, यानी तलवार की कवर को देखकर हम नहीं बता सकते कि तलवार कैसा है। उसी तरह आदमी को कपड़ा देखकर नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं पहचानना चाहिए कि आदमी कैसा है। उसकी नॉलेज को हमें देखना चाहिए। मेरे दोस्त मेरे लाड दुलारे दोस्त, हम देखते दूसरे साखी को। आवत गारी एक है, उल्टर होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। मेरे दोस्त कबीर दास जी कहते हैं कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति आपको अगर एक गाली दे देता है और कुछ गलत बोल देता है, तो आप उस गाली का जवाब मत दीजिए, आप शांत रहिए। क्योंकि यदि आप सामने वाला को बदले में एक गाली या कुछ गलत बोल देंगे तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद और बढ़ जाएगा और एक गाली के बदले अनेक गालियां एक दूसरे को दी जाएगी। लेकिन जब सामने वाला आपके गाली दे और आप सामने वाला को कुछ नहीं बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त यानी यहाँ कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति की लड़ाई आपके साथ हो जाता है और वह आपको कुछ बोल देता है तो उस समय आप शांत रहिए और शांति बनाए रखिए। अगर आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं बोलेंगे तो वह व्यक्ति भी चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो कुछ बोलेंगे तो वाद विवाद और आगे बढ़ जाएगा, बहसा बहसी और शुरू हो जाएगी। इसलिए शांत रहे मेरे दोस्त। मेरे प्यारे लाड दुलारे सबसे अच्छे दोस्त, हम देखते तीसरे साखी को। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मुनवा तो दूही दसी फिरे, यह तो सुमरे नाही। मेरे दोस्त इस पंक्ति में कबीर दास जी ढोंगी और पाखंडी लोगों के बारे में बतलाते हैं। वह कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो हाथ में माला लेकर हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन असल में उनका मन एक जगह पर केंद्रित नहीं रहता है। उनका मन सांसारिक चीजों के पीछे भटकता है। मतलब वे भगवान का नाम अपने फायदा के लिए लेते हैं, भगवान से कोई वस्तु या फिर कुछ मांगने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। वे भगवान की सच्ची भक्ति नहीं करते हैं, वे सिर्फ दिखावा करते हैं। मेरे दोस्त यानी कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति ना तो हाथ में माला लेने से, ना ही साधु संत जैसे कपड़े पहनने से होती है, बल्कि भगवान की सच्ची भक्ति तो सांसारिक बंधनों को छोड़कर यानी सभी मोह माया कोई भी सामान सबको छोड़कर अपने मन को भगवान के चरणों यानी पैरों में समर्पित कर देने में है। यानी सारी मोह माया छल कपट धोखा लालच जलन को छोड़कर हम यदि अपने मन को भगवान के भक्ति में लगाएंगे
तो हम उनकी सच्ची भक्ति कर पाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए हमें सारे जितना भी बुरे चीजें सबको छोड़ देना चाहिए, जैसे मोह माया छल कपट धोखा लालच जलन, ये सबको छोड़ देना चाहिए। मेरे अच्छे सबसे अच्छे दोस्त, अब हम देखते हैं अपने चौथे साखी को। कबीर घास ना नींद दिए जो पाऊं दिल होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। मेरे दोस्त, इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने पैर के नीचे आने वाले छोटे छोटे घास तथा धूल के कण यानी धूल के पार्टिकल को कभी भी कम समझने की गलती ना करें। यह मत सोचना कि यह छोटा सा है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि कभी भी धूल का पार्टिकल्स और घास का तिनका हवा के साथ उड़कर आपकी आंखों में जा सकती है और फिर आपको बहुत दर्द होगा। यानी इस दुनिया में हर छोटे से छोटे चीज का भी अपना इम्पोर्टेंस है, इसलिए किसी भी चीज को उसे कम समझना नहीं चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें सबको बराबर सम्मान और इज्जत देना चाहिए। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जब वो कमजोर हो, जब वो गरीब हो। हमें सबको बराबर आंकना चाहिए, सबको बराबर इज्जत देना चाहिए मेरे दोस्त। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अब हम देखते हैं अपने पांचवे और आखिरी साखी को। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या पाखो डारी दे दया करे सब कोई। मेरे दोस्त, इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शांत है तो इस दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। और मन को शांत रखने के लिए आपको अहंकार यानी घमंड को छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने मन से अहंकार या घमंड को छोड़ देंगे तो आप सबसे प्रेम करने लगेंगे, आप सब पे दया करेंगे और आप बहुत दयालु हो जाएंगे मेरे दोस्त। यानी जब आप अपने अहंकार या घमंड को छोड़ देंगे और अपना मन शांत रखेंगे तो इस दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। और जब कोई दुश्मन नहीं होगा तो आप सब पर दया करेंगे और प्रेम भाव रखेंगे। इसलिए घमंड करना छोड़ दे मेरे दोस्त और दयालु इंसान हो जाए। मजा आ गया पढ़कर यार। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।